सुनो सब लोग, हमारे वृंदावन के रसिक जन आज्ञा करते हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद 3 रूप बताए ठाकुर जी के। ओम तत्सत, ये 3 शब्द आप कहीं भी सुनते हो तो सीधा अर्थ लगा लीजिए कि ठाकुर जी को अंकित किया जा रहा है, ठाकुर जी को संकेत किया जा रहा है। ओम, तत् और सत। भागवत जी के महात्म्य में सच्चिदानंद, सत शब्द से ही प्रारंभ है, यानी सत परमात्मा को जिस दिन आपने जड़ ना मान करके चैतन्य मान लिया, उसी दिन से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चिदानंद रूपाय। हम अपने ठाकुरों को हम सेवा करते हैं, सबके घर में सेवा विराज रही है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे त्रिभंग लली ठाकुर जी हो, हमारे गिरधर लाल जी हैं, किसी के यहां चित्रपट की सेवा है। आप अपने ठाकुर को यदि आकृति मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि धातु मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि जड़ तत्व मानते हो, आपको आनंद कभी अनुभव नहीं होगा। सत परमात्मा को चैतन्य मानो, वे साक्षात चैतन्य हैं। वे हमारी तरह खामे, वे हमारी तरह बैठे, वे हमारी तरह चले। महाराज जी अभी बैठे थे, सुदामा कुटी वाले, वे कह रहे थे, चर्चा सुना रहे थे। उसी भक्तमाल में कथा आती है धन्ना जाट की। धन्ना जी महाराज, धन्ना जाट जी के यहां क्या हुआ, धन्ना के साथ कैसी लीला हुई। एक संत सेवा करते थे शालिग्राम भगवान की, और धन्ना जी बैठ करके देखते थे। उनके मन में आयो कि मैं भी सेवा करूं। अच्छा एक बात और, अगर मेरे मुंह बार बार ब्रजभाषा निकले तो क्षमा करियो, ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ तो ब्रजभाषा में ही कथा होएगी। तो जिनको समझ आए अच्छी बात, नहीं समझ आए फिर भी मूड हिलाते रहिए। तो चैतन्य पर चर्चा कर रहे हैं। धन्ना जाट जी के मन में आई, छोटे से बालक हैं धन्ना, संत कुछ दिन उनके यहां रहे, रोज सेवा करते। बच्चों का स्वभाव होता है, दादी दादा नानी नाना या घर में कोई संत आ जाए और उनकी सेवा देख लें तो बच्चों का बड़ा मन लगता है उसमें। तो धन्ना जी बैठते थे, रोज देखते थे सेवा। एक समय आया, संत का वापस जाने का समय आया, तो धन्ना जी रोने लगे। संत बोले, अरे बालक मैं आ जाऊंगा, तू मेरे पाम छोड़ दे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बोले नहीं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा हूं, अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ, उनके लिए रो रहा हूं, मैं आपकी जैसी सेवा उनकी किया करूंगा। महाराज धन्ना जी इतने जिद में अड़ गए कि पूरा घर अधर कर दिया उन्होंने, संत को जाने ही नहीं दें, मुझे इनके ठाकुर जी चाहिए। तो संत ने एक लीला क्या की, जहां पर पूजा का स्थान था वहां सिंहासन पर उनके शालिग्राम जी बैठे थे, तो उन्होंने चुपचाप शालिग्राम जी तो धर दिए नीचे, और सिंहासन पर बाहर से एक चिपटो सा पत्थर लाके धर दियो और वहां पे इत्र आदि लगा दी। और धन्ना जी से बोले, इधर आओ बेटा, देखो तुमको सिंहासन वाले ठाकुर जी चाहिए या नीचे वाले ठाकुर जी चाहिए, बताओ, राजा वाले ठाकुर जी चाहिए या सिपाही वाले ठाकुर जी चाहिए। छोटा बालक धन्ना बोले, नहीं हमको तो राजा वाले चाहिए। और राजा वाले जो थे वो तो चिपटा पत्थर था, शालिग्राम जी तो नीचे विराज रहे। तो संत ने कही, ठीक है अब ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, ठीक है, अब इस सिपाही वाले ठाकुर जी हम ले जा रहे हैं। वो असली शालिग्राम जी थे संत के। बोले हाँ हाँ हमको राजा ठाकुर दे दो। शालिग्राम जी लेकर के चले गए और वो सामान्य पत्थर गली का ऊपर रखा। अब धन्ना जी उनको ही नहलामे, उनको ही सुलामे, उनके ही तिलक करे, मैया से लड़े, मैया मुझको रोरी दिलवाओ, चंदन दिलवाओ, ठाकुर जी को श्री लगानी। मैया कोई व्यवस्था नहीं कराए तो बेचारे बाहर से मट्टी में ही पानी मिलाए के वहां को चंदन लगा दें, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी सेवा करें। इत्र नहीं मिले तो सामान्य तेल ही लगा दे ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी अभी मैं गरीब हूं, मुंह पे व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी सेवा स्वीकार करो। और सामान्य पत्थर की सेवा कर रहे हैं। धन्ना जी रोज सेवा करते अपने ठाकुर, उत्साह उनका प्रबल। देखो एक बात समझिएगा, आपका साधन, आपकी व्यवस्था, आपकी बहुमूल्य वस्तु सेवा नहीं प्रकट करती हैं,
सेवा में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, पहला भाव और दूसरा उत्साह। यदि भाव और उत्साह है तो व्यवस्था कैसी है ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। भाव और उत्साह प्रबल होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, और धन्ना जी का वो प्रबल है, भाव भी प्रबल है और उत्साह, उत्कंठा, आलस्य नहीं करते सेवा में। अपने ठाकुर जी को ऐसी मट्टी घिस के वहां में जल लगा के चंदन भी लगा देते, ठाकुर जी चंदन लग गए हो, तेल लगा के बोलते इत्र लग गए हो। बोले भोग कैसे लगाऊं, मैया से लड़ते, बोले पहली थाली ठाकुर जी की निकालो, ठाकुर जी का भोग लगेगा। ठाकुर जी के आगे भोग धर देते, पर्दा लेके ऐसे ही खड़े हो जाते, ठाकुर जी भोग लगा लो, और थोड़ी देर पकड़ के खड़े रहते, फिर वहां के बाद ऐसे पर्दा नीचे करके देखते ठाकुर जी खा रहे हैं कि नहीं। अरे आप तो पाई ना रहे, जल्दी पा लो ठाकुर जी, अच्छा नहीं एक देर और पा लो। ठाकुर जी ने नहीं पाया, धन्ना जी बड़े व्याकुल हो गए, ठाकुर जी आप पा क्यों नहीं रहे हो, दाल में कछु कमी है, रोटी बढ़िया नहीं बनी, इस सामग्री में कोई कमी छूट गई है ठाकुर जी जो आप पा नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने जब नहीं पायो तो धन्ना जी बोले अच्छा धनवानन के यहां पाओ आप, हम निर्धन है हमारे नहीं पा रहे हो। ठीक है मैं भी वचन दे रहा हूं, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं हूं भूखा रहूंगा। और महाराज धन्ना जी एक रात भूखे ही सो गए। दूसरे दिन प्रारंभ भयो, गुस्सा में ही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, खुद तो भूखे रहे, हम भूखों। अरे कम से कम हमारी भूख मिट जाए, वाके लिए खा लियो। ठाकुर जी आज फिर पधराऊंगा, आज पा लियो, मुंह पे ज्यादा भूख सहन नहीं होवेगी। अच्छा देखो ठाकुर जी से लड़ भी रहे हैं, लेकिन धन्ना की जिद कैसी, चाहते तो पा सकते हैं, चाहे तो पा सकते हैं, पर नहीं, लड़ भी रहे हैं और प्रेम भी इतना ठाकुर जी से, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा। दूसरी रात भी निकल गई, धन्ना जी ने कुछ नहीं पाया, छोटे से बालक धन्ना। ठाकुर जी को दया आ गई धन्ना पर। तीसरे दिन धन्ना बोले आज तो मुंह पे सांसों नहीं ले जा रही, आज तो मुंह घबराहट हो रही है, मेरे पेट में चूहा कूद रहे, ठाकुर जी मेरे काजे पालो। पुनः थाली लेके आए, बोले आज नहीं पायो तो प्राण निकल जाएंगे मेरे। ठाकुर जी पाए लो। और पर्दा करके जैसे ही धन्ना जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करने लगे, इतने में ही महाराज चटकारीन की आवाज आने लगी भीतर से, कोई अपनी उंगली चाट चाट के पाए रहे। और जैसे ही धन्ना जी ने पर्दा हटायो तो नन्हे से श्री गोपाल जी बैठे हैं और पूरा मुंह सन रहा है, हाथन में सब्जी लग रही है, और महाराज रोटी एक कवल हाथ में लेकर के सान सान मतलब फैला के खूब प्रेम से ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। आहा बंधुओं, असली शालिग्राम जी तो संत अपने संग ले गए थे, तो गली के चिपटे ठाकुर जी धर गए थे, ऐसे ही कोई सामान्य पत्थर रख गए थे, कैसे प्रकट हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी का अस्तित्व किसी विशेष धातु में नहीं होता है, आपके भाव में होता है। आप चैतन्य भाव रखिए तो सही, जिसके प्रति आप चैतन्य भाव रखेंगे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं से आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और क्षमा कीजिएगा, कितनी भी महंगी, कितनी भी बहुमूल्य और कितने भी बढ़िया कारीगर से आप धातु में ठाकुर जी का निर्माण करवा लो, भाव नहीं है तो वो सदा धातु ही रहेंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बड़ी सुंदर धुन में गाते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं तित, प्रगट होए घनश्याम, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है। ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना के लिए,
और प्रेम से पान लगे। कुछ दिन बाद धन्ना जी बड़े हो गए, ठाकुर जी को अपने गोजा, गोजा बोलते हैं जेब को, जेब में धर के ले जाते गैया चरावे के लिए, और घर से गांव से थोड़ी दूर जाते ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवैया डाल करके गैया चराने जाते थे। ऐसी धन्ना की भक्ति। कुछ साल बाद उन संत का वापस आगमन हुआ धन्ना जी के यहां। धन्ना जी के यहां आगमन हुआ। धन्ना जी के पिताजी ने कही, धन्ना आज गैया चरावे मत जाइयो, आज गैयाओं को यहीं चरा ले। बोले काहे को? आज गुरुजी आ रहे हैं, बचपन में आए थे याद है, जाने तो ठाकुर जी दिए। ओहो मेरे गुरुजी आ रहे हैं। नहीं नहीं ठाकुर जी गैया चरा लाएंगे, मैं घर पर रहूंगा। घर वाले बोले जन कहा बात बना रहा है, ठाकुर जी गैया चराएंगे। धन्ना जी थोड़ी दूर गए और अपनी जेब से ठाकुर जी निकाले। ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी आज गैया आप ही चराया हो, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। ठाकुर जी गैया चराने चले गए, धन्ना अपने घर चलो गो। और यहां गुरुजी आए, पैर धोए, माला पहनाई, दक्षिणा रखी, चंदन लगायो। अरे वाह लाला तू तो बड़ा है गयो धन्ना। अरे गुरुजी सब आपकी कृपा। और सेवा पूजा चल रही है कि नहीं? हाँ ठाकुर जी की खूब बढ़िया सेवा चल रही है। नवाए धुवाए के, तिलक फोटा लगाए करके, बढ़िया प्रसाद पवाए के भेज दियो। ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं अभी। गुरुजी बोले हैं गैया चरावे गए मतलब? हाँ वो प्रकट है जाए सबके आगे ना आमे, मैं गले में गलवैया डाल गैया चरावे जावे। आज आप आ रहे, हमारे अकेले ठाकुर जी गए गैया चरावे। गुरुजी बोले क्या पागलपनों जैसी बात करते? बोले नहीं गुरुजी, आप जो देकर के गए उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की सेवा करी। पूरी बात बताई धन्ना ने, कैसे चटकारे लेके ठाकुर जी पाते हैं, कैसे गले में गलवैया डालते हैं, कैसे गोद में बैठ जाते हैं, कैसे बतियाते हैं। गुरु जी को विश्वास नहीं होता। गौधूली बेला हुई, शाम का समय हुआ। धन्ना बोलो आपको भरोसा नहीं है ना, आओ मेरे संग, गांव तक दूर चलो मैं दिखाऊं। और गुरु जी को हाथ पकड़ करके लेके गए धन्ना जी। तभी क्या देखा, धन्ना जी की गाय आ रही हैं और उन गायन को हाँकते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं। त्रिभंग लली मनोहर पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी के मधुर अलकावली हैं। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। गैयाओं की रज उड़ उड़ करके श्री अंग पर लग रही है ठाकुर जी के। ऐसी छवि का दर्शन करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। होश में जब आए, धन्ना को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके बोले धन्ना, जीवन पर्यंत सांचे शालिग्राम भगवान की सेवा करी पर कभी प्रकट नहीं भाई। मैं तो को गली को एक सामान्य चिपटा पत्थर दे गए, तेने वहां से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। धन्य है तेरी भक्ति। इसी भाव से ही भागवत जी का महात्मा का प्रारंभ है कि परमात्मा सत्य है, पर उनके प्रति आप जड़ बुद्धि मत रखो, उनके प्रति आप चैतन्य बुद्धि रखो, उनके प्रति आप चैतन्य भाव रखो। आप उनको पाषाण मत मानो। सत परमात्मा को चैतन्य मानोगे तो यही सत्य चैतन्य बन करके आनंद प्रदान करेगा। सच्चिदानंद रूपाय। अनेक अर्थ हैं इस भाव के, पर एक अर्थ ऐसा भी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का जिनका कर्म है, संसार बनाते हैं, पालन करते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जीव मात्र के समस्त ताप यानी कि कष्टों को जो नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय पे थोड़ा प्रकाश डालूं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, मेरी शरण में आने वाले के समस्त तापों को मैं नाश कर देता हूं। ठाकुर जी अगर ये बात कह रहे हैं तो हम व्यास हैं। कल हापुड़ कथा विराज विश्राम करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं। 5 तारीख को यहां विश्राम करेंगे, 6 से ऋषिकेश में प्रारंभ करेंगे। हम तो इतनी लीला गा रहे हैं ठाकुर जी की, तो मुझे तो जुकाम होना ही नहीं चाहिए था। तापत्रय विनाशाय, सब प्रकार के ताप दूर करने वाले हैं ठाकुर जी। तो
हमारे जीवन में कभी मानसिक रोग, कभी शारीरिक रोग, कभी व्यवहारिक रोग मुझ जैसे को भी स्पर्श नहीं करे। भले हम भक्त नहीं, पर कथा तो गाते हैं ठाकुर जी की। इसका मतलब क्या है? आपके प्रारब्ध में जो जीवन में आना है वो तो आएगा, उसको आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन श्री ठाकुर जी की शरणागति से उस आने वाले कष्ट का प्रभाव आपको अनुभव नहीं होता, आपको पता नहीं चलता।